यूपी का एग्जाम्पल ले लीजिए। यूपी में क्या 10 साल पहले की स्थिति थी। 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद आप कहीं की मार्केट में निकल सकते थे। अभी योगी देश का प्रधानमंत्री होने आने वाले टाइम में गए थे। मैं अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो देखा, एक छोटा सा बच्चा 3 साल का था, उसकी माँ बता रही थी कि जब ये 3 साल का जय श्री राम बोलता था तो सामने रहने वाले मुसलमान उसको नाली में फेंक आए थे। तो इस लेवल का अत्याचार था जो लोग सह रहे थे, और उन सबसे मुक्ति मिल गई है अब भगवान की दया से। और मेरे देश के लिए अच्छा है ये एक देश की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। घमंड और तानाशाही, 100 सीट पर बेईमानी किया गया है। नहीं सर, घमंड और तानाशाही का अंत हुआ है। वो बोलते थे हम किसी को 4 मई के बाद रहने नहीं देंगे, 5 मई को तुम्हें दिखा देंगे और बंगाल आ जाना, ये कर देना। अब अमित शाह भी वहीं जाएंगे, मोदी जी भी वहीं जाएंगे, अब दीदी भाग जाएंगी, दीदी भाग जाएंगी अब के पास। जैसे यूपी का गवर्नेंस देख लीजिए, बिहार में नई गवर्नमेंट आई है, गवर्नेंस देख लीजिए, उड़ीसा का गवर्नेंस हो गया, इवन दिल्ली में जो भी गवर्नेंस नहीं आई है, तो लोगों के पास एग्जाम्पल है कि बीजेपी करके दिखा रही है, जो कि बंगाल में नहीं हो रहा था। ममता दीदी क्या करके आई थी? जो वहाँ का बिजनेस मॉड्यूल था उसको बचाने के लिए आई थी, वही बोल के आई थी कि हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे बिजनेस मॉड्यूल का, जो कि हुआ नहीं। और अब लोग वहाँ पे भाग रहे हैं, मतलब कंपनीज भाग गई, लोग पलायन कर रहे हैं। कितने बंगाली देशों में रहते हैं बंगाल के रहने वाले। तो इन सब चीज़ों को लोगों ने ऑब्जर्व किया और इस बार बदल दिया। क्या नाम है सर? हम कर रही थी उन कठमुल्लों के लिए जो बलात्कार कर रहे थे सर। संदेश खाली में बलात्कार हुए हैं, और वहाँ का गुंडा जब कोर्ट में पहली बात तो पेश नहीं हो रहा था, और पुलिस ले जा रही थी तो हंसता हुआ जा रहा था। हमने वो दिन देखे संदेश खाली के, हमने वो दिन देखे कि आरजीकर हॉस्पिटल में बच्चों पे अत्याचार हो रहे हैं, उनको टीएमसी के गुंडे पीट रहे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो चलिए हमारे साथ रामेश्वर जी जुड़े, उनसे जानेंगे कि आखिर या फिर से अपने कर्मों से आ रही है, बीजेपी की मेहनत है, या मोदी जी की मेहनत है, उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत है। कई लोग ये बात कह रहे हैं कि टीएमसी जिस तरीके से बंगाल की जनता को दबा रही थी, शोषण कर रही थी, अपने कर्मों से आ रही है। रामेश्वर जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि बीजेपी अपने बदौलत ताकत से जीती है या फिर टीएमसी के? देखिए, वहाँ की जनता जो है ना वो जीती है एक्चुअल में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके गुंडों का जो आतंक था, जो उनके सिंडिकेट का, जो टोलाबाजों का, जो बांग्लादेशी कटमुल्ले बलात्कारी जो वहाँ थे, जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए थे, वो लड़कियों का रेट तय कर रहे थे 10-10 लाख रुपया। ये ममता बनर्जी ने कहा 8 बजे के बाद घर से बाहर कोई ना निकले लड़की। 7 बजे के बाद निकलते हैं क्यों है? 7 बजे के बाद जिसका बलात्कार हो गया है वो ममता बनर्जी से 10 लाख रुपए ले जाए। अब लड़कियों के जब रेट तय हो गए हैं, आरजीकर हॉस्पिटल के जो कह रहे हैं कि नमूने तक मिटा दिए गए। उनकी माता जी देवनाथ जी जो हैं वो चुनाव जीती है, न्याय मिला है, पर न्याय जब तक नहीं माना जाएगा जब तक उनको फांसी ना हो जाए। जिन बलात्कारियों, जिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ सबूत मिटाए, बलात्कार किया, ममता बनर्जी को भी सज़ा होनी चाहिए। गृह मंत्री भी वही थी तत्कालीन, स्वास्थ्य मंत्री भी वही थी, आरजीकर हॉस्पिटल उसके अंडर में आता था, मुख्यमंत्री भी वही थी। वो न्याय दिलाने के लिए रोड पर उतर के नाटक कर रही थी। अरे मैं न्याय नहीं दिलवा पा रही थी। क्या नाम है सर? पुनीत। जिस तरीके से बंगाल में भी जीत हुई है बीजेपी की, एक कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, बहुत बड़ा बदलाव था ये, और अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल, क्योंकि मानना ये था कि ममता दीदी को वहाँ से हराना मुश्किल था। बट जो भी हुआ, एक तरह से वो जो अलग पोलराइजेशन, मुस्लिम वोट पोलराइजेशन कर रही थी, तो उसके विपरीत जो हिंदू पोलराइजेशन हुआ, मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा हुआ। देश की कोशिश करो, कई लोग बोलेंगे टीएमसी अपने कर्मों से हारी है, आप क्या कहेंगे इस पर? कैसे जीत को देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने मतलब लोग तंग आ गए थे। मेरी बात में हाँ में मत मिलाइए। मैं अभी बता रहा हूँ कि लोग इतने तंग आ गए थे। मैं अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो देखा, एक छोटा सा बच्चा 3 साल का था, उसकी माँ बता रही थी कि जब ये 3 साल का जय श्री राम बोलता था तो सामने रहने वाले मुसलमान उसको नाली में फेंक आए थे। तो इस लेवल का अत्याचार था जो लोग सह रहे थे, और उन सबसे मुक्ति मिल गई है अब भगवान की दया से, और मेरे देश के लिए अच्छा है ये। क्या करें सर, गुंडे बहुत ज़्यादा थी जी। देखो, हम तो, क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र गुजर नाम है। और गुजर जी, बीजेपी चुनाव जीती है बंगाल में, एक अभेद किले को भेद दिया गया है, कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, ये एक देश की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। घमंड और तानाशाही, 100 सीट पर बेईमानी किया गया है। नहीं सर, घमंड और तानाशाही का अंत हुआ है। वो बोलते थे हम किसी को 4 मई के बाद रहने नहीं देंगे, 5 मई को तुम्हें दिखा देंगे और बंगाल आ जाना, ये कर देना। अब अमित शाह भी वहीं जाएंगे, मोदी जी भी वहीं जाएंगे, अब दीदी भाग जाएंगी, दीदी भाग जाएंगी। अब ये जो कह रहे हैं कि 100 सीटों पर बीजेपी ने बेईमानी किया है, क्या है बेईमानी? नहीं सर, बिल्कुल, ये तो कांग्रेस का, टीएमसी का, जितने भी लेफ्ट वाले हैं ना, इनका रोना रहता है। हार जाते हैं तो इनकी मशीन में गड़बड़ हो जाती है, जीत जाते हैं तो वही सब ठीक है। कई ऐसी जगह है केरल में जैसे बीजेपी आ रहे हैं, वहाँ की मशीन में गड़बड़ नहीं होती।
तमिलनाडु में भी गड़बड़ नहीं हुई, तो इनका तो रोना है। कोई पार्टी नई पार्टी टीवी के उसने इतनी बड़ी पार्टी स्टालिन हारे, उनके बेटे हारे, मतलब कांग्रेस का सपोर्ट था, चाहती तो बीजेपी वहां भी गड़बड़ कर सकती थी, नहीं नई पार्टी ने आके अपना वर्चस्व बना लिया। तो ये तो काम दिखाने का जज्बा और जो अपना प्रेजेंट करने का तरीका है वो दिखा पाएंगे तो जनता समझती है सब, आजकल कुछ भी छुपा। दो चार पॉइंट वाइज बताएंगे कि क्या हावी रहा बंगाल चुनाव में पैटर, क्या फैक्टर रहा? एक हिंदू मुस्लिम एक तो रहा कि उनका चलता रहा, दूसरा एग्जाम्पल बहुत है ना बीजेपी के पास, जैसे यूपी का गवर्नेंस देख लीजिए, बिहार में नई गवर्नमेंट आई है गवर्नेंस देख लीजिए, उड़ीसा का गवर्नेंस हो गया, इवन दिल्ली में जो भी गवर्नेंस नहीं आई है, तो लोगों के पास एग्जाम्पल है कि बीजेपी करके दिखा रही है, जो कि बंगाल में नहीं हो रहा था। ममता दीदी क्या करके आई थी? जो वहाँ का बिजनेस मॉड्यूल था उसको बचाने के लिए आई थी, वही बोल के आई थी कि हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे बिजनेस मॉड्यूल का, जो कि हुआ नहीं। और अब लोग वहाँ पे भाग रहे हैं, मतलब कंपनीज भाग गई, लोग पलायन कर रहे हैं, कितने बंगाली देशों में रहते हैं बंगाल के रहने वाले। तो इन सब चीज़ों को लोगों ने ऑब्जर्व किया और इस बार बदल दिया। क्या नाम है सर? नीलांबर कुमार। नीलांबर कुमार जी, कैसे देखते हैं चुनाव को? हार हो गई या लोकतंत्र की हार हो गई? ममता हारी है या लोकतंत्र हारा है? लोकतंत्र जीता है, इसलिए जीता है क्योंकि सबसे ज़्यादा एक लेडीज वहाँ की मुख्यमंत्री थी और सबसे ज़्यादा वहाँ जो परेशान थे एक लेडीज परेशान थी, वहाँ के महिला लेडीज जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान थी। जो वहाँ पे गुंडागर्दी हो रहा था उनके साथ जो हो रहे थे लेडीज़ों के साथ, वो सबसे उससे लेडीज परेशान थी। वो अपने आप को एक स्वतंत्र तरीके से घूमना फिरना चाहते थे, वो अपने आप को सिक्योर महसूस करना चाहते थे, जो हम ऐसे गवर्नमेंट को चुने जो हमें सुरक्षा दे सके। मेन पॉइंट ये था। बीजेपी में उम्मीद दिखती है कि वो सब चीज़ें पूरा करेगी। तो देखिए आप यूपी का एग्जांपल ले लीजिए, यूपी में क्या 10 साल पहले की स्थिति थी। 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद आप कहीं की मार्केट में निकल सकते थे। अभी योगी देश का प्रधानमंत्री होने आने वाले टाइम में 29 तक तो हाँ। ममता बनर्जी एक और आरोप आज क्या लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन, ईडी और सरकारी एजेंसियों के खिलाफ एक देशव्यापी मुहिम चलाएंगे और 29 में उखाड़ फेंकेंगे सत्ता से मोदी जी को। ये तो उनका क्या है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो वाली सोच है, इनका कुछ नहीं हो सकता। आने वाले 2029 में हम चाहते हैं योगी जी एक देश का लीडर बन के आए और हम उन्हें एज ए प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। केजरीवाल भी बोलता था 7 जन्म तक मोदी जी हमें हरा नहीं सकते, बस एक ज़िंदगी में हो गया काम। तो यही बात है, बोलने में क्या है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 29 में फिर क्या हरा पाएंगे? बिल्कुल हरा, कौन मतलब उखाड़ फेंकने की बात जो ममता कह रही है 29। अब सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वहाँ की जनता एटलीस्ट टर्म देगी, देखेगी। और अब जनता वैसे किसी जाति टूट गया, जाति समीकरण हर जगह से टूट रहा है, जैसे यूपी में टूटा, बिहार में टूटा, बंगाल में टूटा, धर्म का भी टूट रहा है और समुदाय बेस लोग अब वोट नहीं करते। लोग अब जानकार हो गए हैं और सिर्फ विकास के नाम पे वोट है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से ममता कह रही है कि ईडी और सीबीआई और जो भी सरकारी एजेंसी है उसके खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे और बताएंगे लोगों को कि ये कैसे बीजेपी खेला करती है। देखिए, मैंने शक्ति की टी शर्ट पहनी हुई है और इसमें बता रहे हैं इस बार भाजपा ने माँ काली की पूजा करी। दक्षिणेश्वर काली वहाँ की माँ है। रामकृष्ण परमहंस के मठ भी चलते हैं और सबसे ज़्यादा अत्याचार साधु संतों पे और देवी स्वरूपा माताओं पे हुई। मेरी टी शर्ट के पीछे देखो माँ काली बनी हुई है, माँ दुर्गा बनी हुई है। बिल्कुल बनी। तो मैंने एक नारा दिया था, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ काली पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को, पश्चिम बंगाल के सनातनियों को शक्ति देना, उन भक्तों को शक्ति देना, अपनी धरती की रक्षा के लिए, माँ माटी मानुष को बचाने के लिए। और पश्चिम बंगाल की डायन मुमताज बानो जो बांग्लादेशी बन के वहाँ पे घुसपैठिया, मैं तो कहूँगा उसे, वहाँ काम कर रही थी उन कठमुल्लों के लिए जो बलात्कार कर रहे थे। सर, संदेश खाली में बलात्कार हुए हैं और वहाँ का गुंडा जब कोर्ट में पहली बात तो पेश नहीं हो रहा था और पुलिस ले जा रही थी तो हंसता हुआ जा रहा था। हमने वो दिन देखे संदेश खाली के, हमने वो दिन देखे हैं कि आरजीकर हॉस्पिटल में बच्चों पे अत्याचार हो रहे हैं, उनको टीएमसी के गुंडे पीट रहे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आखिरी सवाल, लोकतंत्र जीता या फिर बंगाल? लोकतंत्र जीता है, बंगाल की जनता जीती है। वहाँ पे कमल खिला है डंके की चोट पे। सबसे बड़ी बात है, मुर्शिदाबाद और से मालदा पहुँची, उन लोगों को न्याय मिला है। न्याय मिला है उन लोगों को जिन पे अत्याचार हुआ, जिनको पेड़ों पे टांग दिया। मैं कहता हूँ उन बलिदानियों को मोदी सरकार सबसे पहले 1-1 करोड़ का कंपनसेशन दे। जिन बलिदानी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके आज एक आधारशिला तैयार करी कि एक
अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। सबसे पहले उनको न्याय दे, उनको बलिदानी का दर्जा दे, उनके नाम से सड़कें होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए और बताया जाना चाहिए कि कार्यकर्ता का क्या सम्मान होना चाहिए। और माताओं बहनों के लिए जैसे आपने बसें फ्री करी हैं, माताओं बहनों के लिए और लड़कियों के लिए सम्मानजनक एक योजना लाना और सारी महिलाओं का एक सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो माँ काली की धरती है, माँ दुर्गा की धरती है, उनका सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। ये थी लोगों की राय बंगाल चुनाव के ऊपर। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द लोकसभा।